Dear parents, here is a kind note. Your attention, please. Due to the request of few parents, we have used Hindi language as well while the explanation of chapter. कृपया ध्यान दें, कुछ पालकों के अनुरोध पर हमने यह चैप्टर समझाते समय हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया है। धन्यवाद। Dear children, here in our ancient history, the human civilization has domesticated the wild animals found in particular areas where they used to live and made them into a tame animals. In this chapter, we are going to learn that how did the dog become a tame animal from a wild animal. Let's understand through this chapter thoroughly. And one more thing I would like to put a light on, that is the title. The title, How the Dog Found Himself a New Master. In this title, we have used himself for the dog. Why we have used himself for the dog? Let's understand. Before you read, I must say, you may know how the dog and the wolf are closely related. कुत्ता और भेड़िया एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार है। They are the members of the Canidae family. They are also called as canids. इनके और किन्समैन मतलब इनके और रिश्तेदारों में जैकल, फॉक्स, कोयोट, एशियन होल है। Dear children, you may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. हो सकता है तुम्हें पता हो कि कई सदियों से मनुष्य ने जानवरों को कैसे नियंत्रित किया और उन्हें पालतू बनाया। यहाँ इस कहानी में कैसे एक कुत्ता एक पालतू जानवर बना है। So, here is a story about how the dog became a tame animal. The title of the story is How the Dog Found Himself a New Master. कैसे कुत्ते ने पाया अपना नया मालिक। मालिक मतलब मास्टर, मास्टर मतलब बॉस। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई शीर्षक या कोई टाइटल लिखा जाता है उसमें हर वर्ड का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एक्सेप्ट आर्टिकल्स जैसे कि द, इस तरीके के आर्टिकल्स यदि टाइटल के बीच में आते हैं तो याद रखिए हमेशा उन्हें स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। इवन आर्टिकल्स के अलावा प्रेपोजिशंस जैसे इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम एक्सेट्रा प्रेपोजिशंस भी आते हैं तो उन्हें भी हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ता है या लिखा जाता है। So, the title of the story is that How the Dog Found Himself a New Master.
अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यहाँ पे डॉग के लिए हमने वर्ड हिमसेल्फ यूज किया, क्यों? लेट मी एक्सप्लेन दिस थॉरली। यूजुअली हम लोग इस तरीके के शब्दों का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति, जानवर या निर्जीव वस्तु के एक्शन का इफेक्ट उसी वस्तु या व्यक्ति या जानवर पे पड़ता है, तब हम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हरसेल्फ, आवर के लिए आवरसेल्व्स, दे के लिए देमसेल्व्स, मी के लिए माईसेल्फ और जानवर या कोई निर्जीव वस्तु के लिए इटसेल्फ। अब बच्चों, शायद आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि इस कहानी में कुत्ता तो एक जानवर है, पर स्टिल हमने यहाँ पे हिमसेल्फ क्यों यूज किया? वो इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस कहानी में हमने कुत्ते को एक इंसान का रूप दिया है, इंसान की तरह दर्शाया है, क्योंकि इस कहानी में वह कुत्ता सोचता है, अपने लिए नया मालिक ढूंढने निकल पड़ता है, बोलता है, जो कि आमतौर पे ये एक इंसान की विशेषताएं होती है। तो इसलिए हमने इस कहानी में कुत्ते को एक इंसान का रूप दिया है, इसलिए इस टाइटल में हमने कुत्ते के लिए हिमसेल्फ का शब्द का प्रयोग किया है। Dogs were once their own masters। इसका मतलब ये है कि कुत्ते किसी जमाने में अपने खुद के मालिक हुआ करते थे। And lived the way wolves do। और वो जिंदगी इस तरीके से जीते थे जैसे भेड़िए जिया करते थे। In freedom, पूरी आजादी के साथ। Until a dog was born who was ill pleased। इसका मतलब वो तब तक आजादी के साथ पूरे जोश और फ्रीली जीते थे जब तक एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो काफी इल प्लीज्ड था। इल प्लीज्ड मतलब जो काफी नाराज था। I mean, इस तरीके की जिंदगी से वो काफी त्रस्त था, उसे पसंद नहीं आ रहा था इस तरीके की जिंदगी जीना। He was sick and tired of wandering about by himself। इसका मतलब ये he was sick मतलब वो बीमार नहीं था, बट उसका ये मतलब है कि वो काफी परेशान था। वो इस तरीके से अकेले अकेले निकलना, खुद का खाना खुद तलाश करना, इस तरीके की जिंदगी से वो काफी परेशान हो चुका था। And being frightened of those who were stronger than he। और उसे हमेशा डर डर के जीना, ऐसी भी जिंदगी नहीं अच्छी लग रही थी। डरना भी किससे? वो जो उससे भी अधिक बलशाली और शक्तिशाली जानवर हुआ करते थे। He thought it over and decided that the best thing for him। फिर उसने काफी सोचा और उसने एक सबसे बेस्ट थिंग उसने सोचा। क्या? कि to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। इसका मतलब ये है कि उसने ये सोचा कि इस तरीके की जिंदगी जीने से तो अच्छा कि हम किसी शक्तिशाली जानवर का सेवक बने और आजीवन उसकी सेवा कर कर अपनी जिंदगी गुजार सके। सर्वेंट मतलब सेवक। And he set out to find such a master। फिर वो निकल पड़ा ऐसे ही एक मालिक की तलाश में। He walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf।
चलता गया, जाते जाते उसने रास्ते में एक किन्समैन मतलब दूर का कोई रिश्तेदार, तो यहाँ कुत्ते का दूर का रिश्तेदार यानी एक बड़ा भेड़िया उसे मिला। Who was as strong as he was fierce, वो इतना स्ट्रॉन्ग था जितना वो खूंखार दिखता था उतना ही स्ट्रॉन्ग था। फिर उसने पूछा, Where are you going, dog? The wolf asked. उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो कुत्ते? I am looking for someone to take up service with. तब उसने ये जवाब दिया कि मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो मुझसे बलशाली हो, शक्तिशाली हो, जिसकी मैं सेवा कर सकूं। Would you like to be my master, wolf? तब उसने पूछा, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िए? I don't see why not. तब भेड़िए ने ये जवाब दिया, क्यों नहीं, मुझे ऐसा कोई कारण ही नहीं दिखता जिससे मैं ये कहूँ कि नहीं, बिल्कुल। And this agreed upon, the two of them went on together. फिर दोनों राजी हुए और साथ में मिलकर आगे की ओर निकल पड़े। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. इसका मतलब ये है कि वो चलते गए और सडनली एक जगह पर आने के बाद भेड़िए ने अपना नाक उठाया। Sniffed, darted quickly off the path. Sniff यानी मतलब सूंघना, darted quickly off the path, झट से वो रास्ते के एक किनारे हो गया। And into the bushes and crept deeper, और झट से वो झाड़ियों के पीछे छिप गया और अंदर धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता चला गया। Deeper into the forest, जंगल के अंदर धीरे धीरे वो रेंगता हुआ धीरे धीरे निकल गया। The dog was much surprised. तब कुत्ता काफी आश्चर्यचकित हो उठा कि आखिर ये हो क्या रहा है। What's come over you, master? तब डॉग ने पूछा कि क्या हुआ मास्टर, क्या हुआ मालिक? He asked, What has frightened you so? उसने पूछा कि ऐसा क्या आपको इतना डरा दिया, क्या हो गया आपको? Can't you see? There is a bear out there. तब भेड़िए ने कहा, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? वहाँ पे एक भालू है। And he might eat up both of us, you and me. और वो हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। So children, I hope you all have enjoyed the chapter till now. So don't forget to see our part 2. What going to be happen with the dog next?